बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज का मौज़ू ये है क्या माँ-बाप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रख रहे हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाते हैं, आया कि वहाँ पे जा भी रहे हैं कि नाम लेकर कहीं और जगह पे निकल रहे हैं। और जगह पे जाने के बाद अपने जिस्म की लज़्ज़त हासिल करने के लिए क्या किसी होटल के कमरे में या किसी की बैठक में या किसी के घर में जाकर वो अपनी जिस्म की लज़्ज़त हासिल करते हैं और वहाँ पे जाकर और अपने रंग-रंगलियाँ और मज़े करते हैं। उसके बाद स्कूल के टाइम या कॉलेज के टाइम या यूनिवर्सिटी के टाइम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बाद उनके माँ-बाप को पता ही नहीं होता। उस मैं मौज़ू ये है कि अपने बच्चों के ऊपर आप आया आया कि ध्यान पूरा रख रहे हैं या नहीं रख रहे? सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो वाक़या सामने आया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जिनका मैं मुशाहिदा किया, जो मेरे सामने वो वाक़यात मेरे सामने आए, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब यकसा एक जैसे नहीं होते, वरना सब यकसा एक जैसे नहीं होते, आया कि ऐसे भी होते हैं जैसे मैं बयान करूँगा। मैं सन 2008 की बात कर रहा हूँ तकरीबन, तो वहाँ पे किस उस ज़माने में मैं ऑटो रिक्शा चलाया करता था लाहौर शहर के अंदर। लाहौर शहर के गिरदो-नवाह के ऊपर मैंने सवारी उठानी, बिठानी, मेरे ये ज़िंदगी का मामूल बना हुआ था। रोज़गार ज़िंदगी यानी रोज़ यानी जिसे कहते हैं कि रोज़गार चला कर रहा था मैं वो ऑटो रिक्शे का, और मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। उस वक़्त मेरे ख़्याल से ऑटो रिक्शा जो है एलपीजी पे अब तो उसमें सीएनजी उसको टू स्ट्रोक ही होता था मेरे ख़्याल से, 2008 की या 7 की बात होगी। चलो जो भी। वाक़या ये है कि वो ना मेरे रिक्शे में एक लड़का बैठ गया तल्ले फ्लैटों में से। लाहौर का एक इलाका है तल्ले फ्लैट, वहाँ पे एक लड़का बैठा, वो मुझे कहता है जी, जे रोड पे जाना है, फलाना कॉलेज, कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा। मुझे कहता है यार वो कॉलेज में से सवारी लेनी है और अबरकत मार्केट जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने ना उस वक़्त ना उसको उससे किराया बताया, मैंने उसको कहा अभी इतना किराया होगा, उसने कहा ठीक है, बात तय हो गई। कहता है 2 मिनट खड़ा होना है वहाँ पे, कुछ मिनट खड़ा होना है वो पुल के नीचे, जे रोड पुल के नीचे, और सामने कॉलेज था उधर। तो मुझे कहता है जी कि आप वहाँ पे जाके मैं ले गया, खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसको ने एक फ़ोन किया, थोड़ी देर बाद लड़की ना रिक्शे के अंदर आके बैठ गई, लड़के के साथ। जो लड़की ने यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था, वो पहना हुआ था कॉलेज का, ठीक हो गया। अब वो लड़की लड़के के साथ बैठ गई और बढ़िया खुश मिजाज में बातें कर रहे हैं। मैं हमेशा जो होते हैं मोहब्बत करने वालों को देख के मैं खुश होता हूँ, जेलस नहीं होता। मगर वो कहते हैं ना, प्यार करना जुर्म नहीं जो किया जाए असूल से। प्यार करना जुर्म नहीं जो किया जाए असूल से। प्यार तो अल्लाह भी करता है, सारी मखलूक से। बात ये है, प्यार तो प्यार है, मगर ये एक जिस्मी लज़्ज़त की, कुछ लोग होते हैं हवस के पुजारी, कुछ लोग होते हैं रूह के, कहते हैं ना जो रूह की मोहब्बत होती है, वो अज़ल से लेकर तहत तक चलती है। जो रूह की मोहब्बत होती है, वो इस जहाँ से लेकर उस जहाँ तक चलती है। जो जिस्म की मोहब्बत होती है, इस जहाँ से शुरू होकर इस जहाँ में ख़त्म हो जाती है। बात पहचानने की है, रूह और जिस्म की बात है। वो बंदे की जमगड़प्पी जो कर रहे थे, वो जमगड़प्पी करना चाह रहे थे, और होटल के कमरे में जाकर उन्होंने जमगड़प्पी जो की, मैं उसकी बात आपको बयान करनी है, ज़रा समझो, 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 समझो। अब वो लड़के ने उसको कहा, उस लड़के ने क्या किया, बरकत मार्केट में एक होटल है, उसके कमरे बने हुए हैं। उस कमरे के अंदर वो उसको बता रहा है कि भाई होटल में ऐसे ही लटर-मटर। मुझे कहता है यार आप ऐसे करना यार, हमें हमें ना 12:30 बजे ना आप आके यहाँ से ले लेना। यानी कि 3 घंटे बाद यहाँ से हमें आप मुझे आप आके यहाँ से मुझे ले जाना। मैं उस लड़की की तरफ देखा मैंने ऐसे करके। वो लड़की थोड़ी-सी शर्मा के उसने निगाहें नीचे कर लीं। तो लड़के को मैंने देखा, मैं कहा चलो यार इनका अपना ज़ात का मामला है। पर मैं आपके आगे ये वाक़या क्यों बयान कर रहा हूँ, मैं वो बयान बात करना चाह रहा हूँ। कि आप देखो ना, उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसको मोबाइल भी लेके दिया, उस पे इतबार भी किया कि हमारी बेटी जो है वो कॉलेज में जाके पढ़ेगी। शादीशुदा हो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी होती है। अब जो लड़की कुँवारी होती है, उसकी ज़िम्मेदारी माँ-बाप की होती है। अब देखें ना, माँ-बाप जो हैं वो लड़की के ऊपर एतबार किया, उन्होंने मोबाइल लेके दिया, ये वो लटरम-पटरम। अब वो लड़की को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसको जिधर भी, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, डाला। अब वो देखो ना, अब 3 घंटे उस कमरे के अंदर रहने के बाद क्या आप मुझे बताएँ, क्या वो उसकी लड़की की इज़्ज़त, क्या उस लड़की की वो बात होगी? कल को वही लड़के के साथ उसकी शादी होती है या नहीं होती, वो तो बात के मामले हैं। मगर अगर नहीं होती,
तो वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी, वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी, मगर ऐसे ही कुछ वाक़यात वो हादसात जन्म लेते हैं। अगर लड़की की शादी हो भी जाती है तो मगर वो खुश नहीं रह पाएगी। दोबारा फिर इसी के पास ही शादी इसी से ही करनी पड़ेगी, घूम फिर के। अब मैं एक वाक़या और बयान करूँगा। वाक़या ये कि ऐसे ही उसी जेल रोड के ऊपर मुझे इकबाल टोन का इलाका था मेरे ख़्याल से, वहाँ से मुझे सवारी मिल गई, लड़की थी, यंग लड़की। तो उसने ना मुझे कहा जी मैंने एक उधर जाना है, जेल रोड पे जाना है, उस कॉलेज का नाम मैं नहीं बताऊँगा, वो कॉलेज उसने उसका नाम लिया। मैंने कहा ठीक है, सवारा किराया तय हो गया, वहाँ पे जाकर ना मुझे कहती है आप ऐसा करें कि मैंने ना रास्ते में कह रही मैंने कुछ देर रिक्शे के अंदर बैठना है, तो मैंने ना मुझे किसी ने लेना है तो मैंने जाना है। मैंने कहा ठीक, मैं कहा कुछ होगा मामला। यूनिफ़ॉर्म उसने पहना हो उसका कॉलेज का, वो पुल के नीचे खड़े हो गए हम। जो उस पुल है उस जेल रोड, तब शायद पुल होगा कि नहीं, मगर वो जेल रोड पे पुल था, लोहे वाला पुल बना हुआ था, उसके नीचे हम ना खड़े हो गए। लड़की रश में बैठी हुई मेरे से गुफ्तगू कर रही है अच्छी, टाइम पास करने के लिए, ताकि वो लड़का आए तो मुझे ले जाए ना, मामला तो ये बना खड़ा था ना। अब वो लड़की ने बार बार फ़ोन कर रही है, लड़का नहीं आ रहा, वो लड़का किसी रश में फंसा होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा, आ नहीं पा रहा होगा। उसने लड़की बार बार उसको फ़ोन कर रही है, फ़ोन कर रही है, फ़ोन कर रही है, फ़ोन कर रही है, वो लड़का वो कह रहा है बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, रश में फंसा हूँ। ऐसी बातें कोई होगी उनकी। तो वो क्या हुआ कि मैंने ना उसको लड़की मेरे उसने मोबाइल बंद करके ना मेरे से बात करना शुरू हो गई। मुझे कहती आप यही काम करते हैं, इसके अलावा पढ़ते भी हैं ये? मैंने कहा बस मैं बताया, मैंने जो उसको बताया। कहते-कहते बातों में से बातें निकल पड़ी। मैंने कहा कि आप किसका इंतज़ार कर रही हैं? कहती जी मेरा एक दोस्त है, वो मैंने ना ऐसे ये वो खोल के बताया उसने मुझे कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, गाड़ी लेके आ रहा है, मैं बस इसलिए मैं आपके रिक्शे में बैठ रही हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? मैं कहा नहीं डिस्टर्ब नहीं मैं हो रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा उसको मैंने एक ज़मीर जोड़ने के लिए मैंने एक बात की। मैंने कहा कि आपके ऊपर आपके माँ-बाप ने एतबार किया, ठीक है? आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और अच्छी तालीम ले रहे हैं। कहते हैं हम खाते-पीते हैं। मैं कहा जो भी हैं, कहती है हम पैसे का मैं कहा जो भी लगा लें आप, आपके ज़ाती मैटर है, जो भी। मगर आपके ऊपर उन्होंने माँ-बाप ने ट्रस्ट किया कि आप कॉलेज में जाकर तालीम हासिल करना चाहती हैं। आप कॉलेज में जाके पढ़ना चाह रही हैं, एतबार किया, तो आप अभी इस लड़के के साथ चली जाएँगी। आप गाड़ी वाला, आपके बकौल आप कह रही हैं मैं इंतज़ार किसी का कर रही हूँ, उसके साथ मैंने जाना है, आप चली जाएँगी। तो आया कि बाद में आपको इस बात का ज़मीर आपका क्या ये बात को गवारा करेगा कि आप ऐसे माँ-बाप को, अपने बाप को या अपनी माँ को आप चीटिंग कर रही हैं। ओहो! ये बात मैंने लड़की को 2-3 बातें से की। करने के बाद वो लड़की ने कहा आप ऐसा करें कि आप ना गाड़ी को रश्क को जो है ना वो कॉलेज के गेट के सामने, कॉलेज के गेट के से थोड़ा-सा फासले में खड़ा करना है, कॉलेज गेट के सामने ले जाएँ आप। मैंने क्या किया, मैंने कहा भी ठीक है ज़ाहिर, मैंने उसको ऐसे टर्न लेके ना, ऐसे यू टर्न लेके उसके कॉलेज के गेट के सामने आ गया। वो गाड़ी वाला जो है ना, वो जो कार वाला वो उधर खड़ा हुआ है, उसको देख रहा है, ऐसे उसने देखा ऐसे करके। मगर वो उसने गेट के अंदर ही घुस गई, अंदर ही चली गई, कॉलेज में चली गई। कहने का मकसद ये है कुछ लोगों का ज़मीर जो होता है ना, मैं कहता हूँ प्यार मैं ये जिस्म की हवस होती है। एक होता है कि इंसान किसी से मिलता है, अच्छी गुफ्तगू करता है, मिलता-गिलता है, कई आपस में मिलते भी हैं, गिलते भी हैं, अच्छी जो कमरों में जाना है, जो कमरों के अंदर होटलों कमरों में जाना है, जो होटलों कमरों में दाखिल होना है, वो और चीज़ है। अगर बैठ के कहीं खाना खा लिया, बोतल पी ली, बर्गर खा लिया, जूस पी लिया, ये कर लिया, एक-दूसरे के ख़यालात मैच कर लिए, ये तो मैं अब उनको एक मैं नहीं कहा अच्छी-बुरी बात मैं नहीं कर रहा, मैं कहा ये ज़ाती मामला है। अगर आपने होटल में जाके हवस आग बुझानी है, हवस की आग ठंडी करनी है, ये कुछ और मामला है। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई हुई। अब मैं ये बता रहा हूँ कि 100 बातों की एक बात कि ये मामलात इतने भयंकर, इतने अब उस तब की बात कर रहा हूँ, इतने ही भयंकर हो चुके हुए हैं कि आप उसको जज नहीं कर सकते। मैं जब लोगों के वाक़यात सुनता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि लड़के तो लड़के रह गए, लड़कियाँ भी किसी बहुत ही उस मामले में निकल चुकी हुई हैं। ऐसे मैल बातें होती हैं कि लड़कियां खुद लड़कों को बुलवा कर अपनी वो सिस्टम को सीधा करने की कहने के 100 बातों की बात ये अपने ये जो बच्चों के ऊपर माँ बाप जो है वो उस पर चेक और बैलेंस रखें, उन पर वो ध्यान रखें। ये बच्चे हमारे स्कूल जाते भी हैं या किसी रो रंग रंगलियों में मसरूफ हैं। अभी मैं इसके ऊपर 2-3 टॉपिक मैंने और स्कूलों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है उन पर मैंने बातें करनी है। और इंकशाफ बड़े-बड़े खौफनाक आ रहे हैं, 100 बातों की